यही कारण है कि मेरे जीके में 50 में से 25 नंबर आए थे। मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जीके में 50 में से 25 नंबर लाना है। को वही कला सिखाने के लिए आया हूं कि तुक्का कैसे मारो, तुक्का मारने की क्या कला है। सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐसी चीज बताने के लिए आया हूं कि तुक्का कैसे मारें एग्जाम में। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को मजाक लग रहा हो या आप लोग मजाक बनाओ, आप कहोगे क्या पागल वाली बातें कर रहा है, लेकिन ये फैक्ट है कि तुक्का कैसे मारें एग्जाम में बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और बहुत काम आने वाली चीज़ होती है। और भाई मैं तो जमकर तुक्केबाजी करता था। मैं कभी भी ऐसा नहीं होता था कि क्वेश्चन छोड़ गया हूँ। मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं अपनी तरफ से पूरा पेपर अटेम्प्ट करूँ। अब भाई टाइम ही अगर नहीं बचे, इतना लेंदी पेपर आ जाए कि टाइम नहीं बच रहा तो एक अलग बात है, लेकिन मैं कोशिश करता था कि पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आऊँ, पूरा तुक्का मार के आऊँ। और यही कारण है कि मेरे जीके में 50 में से 25 नंबर आए थे। जो लोग तैयारी करते हैं उनको पता है कि जीके में 50 में से 25 नंबर लाना आसान नहीं है। मैथ्स में 50 में से 50 नंबर लाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल जीके में 50 में से 25 नंबर लाना है। तो ये मतलब पढ़ा भी था मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आंख बंद करके तुक्का मारता था, पढ़ा था लेकिन तुक्का भी मारता था और जमकर मारता था, उसी वजह से आए थे। और आज मैं आपको वही कला सिखाने के लिए आया हूं कि तुक्का कैसे मारो, तुक्का मारने की क्या कला है। आप सोच रहे होगे कि पागलों वाली बातें कर रहा है यार, ये तुक्का मारने की क्या कला होती है, आंख बंद करके तुक्का मार दो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तुक्का भी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर मारोगे और थोड़ा सा सोच समझ कर मारोगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है उस चीज का। देखो, सबसे पहले तो कोशिश करो कि जो जो सवाल आते हैं वो सब करो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही नहीं आता, भाई राम भरोसे जा रहे हो और पूरे पेपर में जय माता दी 1, जय माता दी 2, जय माता दी 3 करके पूरा पेपर तुक्का मार के आ रहे हो। नहीं, ये चीजें सिर्फ पिक्चरों में अच्छी लगती हैं, ये चीजें एक्चुअल लाइफ में अच्छी नहीं लगती। एक्चुअल लाइफ में आपको एक मतलब जो आता है वो तो करना ही करना है और बाकी को थोड़ा सा सोच समझ कर तुक्का मारना है। पहले तो मैं आपको देसी तरीके से समझाता हूँ कि तुक्का जो मारना है, अगर देसी भाषा में बात करें तो कैसे मारना चाहिए, उसके बाद मैं आपको थोड़े से साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा। अब देखो, देसी तरीके से अगर बात करें, मान लो कि आपको जीके में तो देखो कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, और जनरली जितने भी टॉपर्स होते हैं और जितने अच्छा स्कोर करने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जीके हमेशा आपको वीक मिलेगी। एसएससी के बच्चों की, यूपीएससी की बात अलग है, एसएससी में जीके वीक मिलेगी। मैथ्स, इंग्लिश ये सब उनका स्ट्रांग मिलेगा क्योंकि मेंस में ही आता है। और सेम केस मेरे साथ था, तो मेरी भी जीके बहुत वीक थी, फिर भी मैं जीके में 50 में से 25 नंबर लेके आया 2018 में और 50 में से 19 नंबर लेके आया 2019 में। 2019 की तो छोड़ो, तो मैं ऐसे ही मुंह उठा के चला गया था पेपर देने, कुछ भी नहीं पढ़ा था मैं, कुछ भी नहीं आता था मेरे को। अब देखो, देसी भाषा में बात करें तो कैसे करना है। मान लेते हैं कि 100 सवाल में से आपको 80 सवाल या 90 सवाल जितने भी हैं वो आते हैं, वो आपने कर दिए। अब आपके 10-20 सवाल जो बच गए उनमें आपको तुक्का मारना है। तो आप क्या करो, देखो, क्या अगर हम देसी भाषा में अगर समझें इस चीज को तो क्या चीज है ये। मान लो कि 5 सवाल हैं आपके, आपको 5 सवाल नहीं आ रहे। अब उन 5 सवाल में आप सारे 5 के बाद या तो बी कर दो या सारे 5 के बाद सी कर दो, जो आपका मन करे वो कर दो आप। मैं क्या करता था, मैं तो बी या सी में से करता था, बाकी आपकी मर्जी है। अब उसमें क्या होगा, अगर 5 सवाल में से आपका एक सवाल सही होता है और बाकी 4 सवाल आपके गलत होते हैं तो आप लेवल पे हो। एक सवाल सही होने पे 2 नंबर मिले, 4 सवाल गलत होने पे 2 नंबर कट गए, तो आप लेवल पे हो। आप ना फायदा हुआ आपको और ना नुकसान हुआ आपका। तो इतनी तो किस्मत भाई सबकी होती है, किसी की कितनी खराब किस्मत हो, कुछ भी हो, लेकिन इतनी किस्मत सबकी होती है कि भाई 5 में से एक तुक्का तो तुम्हारा ठीक होगा। अगर तुम 5 के 5 बी कर रहे हो तो कोई एक तो ऐसा होगा जिसका आंसर बी होगा। अब कुछ लोग होंगे जिनकी किस्मत अच्छी होगी, भाई एक की जगह 2 सवाल सही हो गए। अब 2 सवाल सही हो गए तो 4 नंबर तो मिल गए आपको 2 सवाल सही होने के, और 3 सवाल अगर आपके गलत हुए तो आपका 3 सवाल गलत होने का 1.5 नंबर कटा, तो आप 2.5 नंबर फालतू में आ गए। बहुत अच्छी किस्मत हुई, क्या पता 3। और जिनकी भाई तुक्का मारने की मतलब कला है, जिन लोगों में जो बचपन से ही काम कर रहे हैं, हो सकता है 5 में से 4 सही कराए, 5 में से 5 सही कराएं। तो ये बहुत बढ़िया चीज होती है, ये आपको करना चाहिए। और ये मत करना कि एक ए कर दिया, एक बी कर दिया, एक सी कर दिया, एक डी कर दिया, फिर प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। कोशिश करो कि सारे के सारे सेम रखो आप। जैसे 5 लगातार बी कर दिए, फिर 5 लगातार सी कर दिए। मैंने इस टाइप से किया था। और मैं तो भाई स्कूल में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे उनमें भी, जैसे हमारा बीटेक से पहले जो इंजीनियरिंग से पहले हुए थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें भी मैं तो ये करता था और इसमें भी करा है। और भाई खुलेआम बोल रहा हूँ कि जमकर लगाए तुक्के, आप भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुक्के लगाने में। अब अगर थोड़ी सी साइंटिफिक चीज में आए, मतलब थोड़ा तो था देसी तरीका, अब अगर थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करें तो दूसरा तरीका क्या हुआ। देखो, मैथ्स में अगर हम देखते हैं, मैथ्स में मान लो कि आपका ऐसा क्वेश्चन है जहां मेंसुरेशन का मान लो कोई क्वेश्चन है, मेंसुरेशन में कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन में पाई आ रहा है कहीं पे, आपका डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, ऊपर आपका पाई आ रहा है न्यूमरेटर में। अब जहां आपका पाई आ रहा है, अब आपको आंसर नहीं निकल पा रहा, तो आप ऑप्शंस में कैसे तुक्का मारोगे। ऑप्शंस में आप ये देखो कि कौन सा उनमें से ऑप्शन 11 से कट रहा है।
भाई पेपर सेट करने वाला भी ना ये सारी चीजें देख के पेपर सेट करता है। उन 4 में से कोई ना कोई एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको जो 11 से कट रहा होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे 11 से कट रहे हो। मैंने खुद ये चीजें कई बार ट्राई करी हैं। अब पाए आ गया तो पाए मतलब 22/7, 22 मतलब 11 × 2, 11 का मल्टीपल भी है, 2 का मल्टीपल भी है। 2 के कटने वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन 11 से कटने वाला हो सकता है एक ही मिले। अब आपको एक ऐसे पता चलेगा कि भाई 11 से कट रहा है, उसके लिए आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए। वो ट्रिक्स हमने पढ़ाई रखी है, वो हमारे आपको जो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, मैथ्स की प्लेलिस्ट है, ट्रिक्स की प्लेलिस्ट है, उनमें सब में आपको ट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये चीजें देखने वाली होती है। इस टाइप से आपको तुक्केबाजी करनी होगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के। आंख बंद करके मत करो। आंख बंद करके करोगे तो वो अलग तरीका भी बता दिया आपको देसी वाला, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला तरीका है। मैं तो जनरली आंख बंद करने वाला करता था, कभी कभार दिमाग लगाने वाला भी कर देता था अगर समय मिलता था। अब देखो भाई इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में क्या करना होगा? इंग्लिश में जनरली जहां पे आपको दिक्कत आएगी ना, वो आपको दिक्कत आएगी एंटोसाइनो में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। उनमें बहुत कुछ तो आपको ना एलिमिनेशन मेथड से हट जाएगा। ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन देखते ही पता लग जाएगा कि यार ये तो हो ही नहीं सकता ऑप्शन। मतलब 4 में से 2 तो आपके ही हट जाएंगे। अब जो 2 बचेंगे उनमें तो भाई तुक्का लगा लोगे, इतना बहुत तो कर लोगे। और जो इडियम फ्रेजेस होते हैं ना, वो जनरली इडियम फ्रेजेस के मीनिंग उन्हीं में छुपे होते हैं। जो वो इडियम फ्रेज आप पढ़ोगे ना, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे ना, उसी में छुपा होगा आपका आंसर। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो सब। रीजनिंग में तो भाई वैसे ही कुछ इतना होता नहीं लंबा चौड़ा। रीजनिंग तो बहुत आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं होती। रीजनिंग में जहां लोगों बच्चों को दिक्कत आती है, 2-3 पोर्शंस में दिक्कत आती है। अब उसमें क्या होता था, मैं क्या करता था, कई बार जैसे मेरे को कोई दिक्कत आ रही होती थी तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता था। ऊपर ऑप्शन होता है कि इंग्लिश में देखना है या हिंदी में देखना है अपने सवाल। वैसे तो मैं इंग्लिश में देता था पेपर, लेकिन जहां मेरे को ऐसी दिक्कत आने लगती थी मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेता था। तो उससे मेरी बहुत सी परेशानियां हल हो जाती थी। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते थे जो इंग्लिश में मेरे को समझ नहीं आ रहे होते थे, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करते ही 1 मिनट में मेरा आंसर निकल जाता था उसका। और जीके की अगर बात करें तो भाई जीके तो ये फैक्ट है, ये आप सब लोगों को पता होगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कि भाई जीके में आप कितना ही पढ़ लो, देखो इसमें काफी हद तक लक मैटर करता है। हो सकता है मैं 4 पेज पढ़ के जाऊं और मेरे 4 सवाल उन 4 पेज से आ जाऊं, हो सकता है 50 पेज पढ़ के जाओ और आपका एक भी सवाल ना है उन 50 पेज से। तो इसमें तो तुक्का सबसे ज्यादा काम आता है जीके में, और वही मैं तो करता था। सब जीके में तो भाई सब सारे सवाल अटेम्प्ट करके आता ही था। कोई बात नहीं, देखी जाएगी, राम भरोसे, जो होगा देखी जाएगी। अब उसमें भी अगर दिमाग से थोड़ी सी बात करें तो मान लो कहीं मुगल एम्पायर की बात हो रही है, तो ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस में अगर 4 है ना, तो 4 में से 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे जिनका मुगल एम्पायर से दूर दूर तक कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये बेसिक चीजें तो आप देखते ही पता लग जाएगा कि यार ये तो मुगल एम्पायर का लेना देना है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकते। तो बाकी के जो 2 बचे उनमें से तुक्का मार दिया। तो ये बेसिक चीजें होती हैं। तो अब आप लोगों को पता है कि CHSL का पेपर भी बहुत पास है, CGL का पेपर भी बहुत पास है, जो 2020 के पेपर होने हैं अभी अगस्त में होंगे। तो ये भाई तुक्का मेरे हिसाब से तो आपको मारना चाहिए। बाकी जैसे आपका मन माने वो करो, ये मत सोचना कि भाई मैंने कह दिया तो मारना ही मारना है। ये मेरा हिसाब है कि मेरे हिसाब से मारना चाहिए। मैं मारता था, मेरे से कोई पर्सनल एडवाइस भी लेता है, जैसे मेरे नोन है बहुत सारे जिनके पेपर हैं जो देते हैं, मैं उन सभी को कहता हूँ कि भाई तुक्के मारो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, तुक्के मारो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली। अब इतने कम समय में इतने कम दिन रह गए, इतने कम दिनों में आपको क्या करना चाहिए? अगर आप लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो ले आऊंगा कि जो लिमिटेड से डेज हैं इनमें कैसे तैयारी करो। क्योंकि यहाँ पे नए तरीके से तो आप पढ़ ही नहीं सकते, बिल्कुल जो चीज पढ़ा है उसी को रिवाइज करना है और कैसे बेस्ट आपको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करना है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी आपकी तैयारी हो जाए। और उसी के साथ साथ जीके में मैंने कैसे 50 में से 25 नंबर स्कोर करे, क्या क्या तुक्का तो चलो था ही, लेकिन और भी ऐसा नहीं है कि पढ़ा नहीं था, पढ़ने से भी बहुत सारे सवाल मेरे ठीक हुए थे। तो वो सब कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो भी अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना। मैं बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन के अंदर ही उसके ऊपर वीडियो ले आऊं और आपकी हेल्प हो पाए उससे। तो ठीक है भाई, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।